मॉर्निंग क्लास 3। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आज आप सबके बीच क्लास 3 का चैप्टर नंबर 5 का ये हमारा सेकंड वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल टैब के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है। हमारे इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें जानेंगे और इसमें फाइल टैब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बाबू फाइल टैब आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे, हमारा ये होगा फाइल टैब। फाइल टैब में ये हमारा फाइल टैब बोला जाता है, ठीक है। फाइल टैब के अंदर में बहुत सारे मेन्यू अपीयर होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस क्या होते हैं? न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव एज और प्रिंट तरह के प्रिंट वगैरह करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो फाइल टैब का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए, नए डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए या नए डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करके सेव एज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्विक एक्सेस टूल बार। नाम से ही क्लियर बाबू, क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि किसी चीज़ को हम लोग क्विकली एक्सेस करने के लिए कुछ टूल्स हम लोग बना के रखे हुए हैं। हम लोग नहीं बना के रखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारा कुछ टूल्स क्या है अब यहाँ पे देखेंगे। ये फर्स्ट टूल हमारा है सेव का, उसके बाद दूसरा आता है अंडू का, तीसरा आता है रीडू का, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम होता है जो कि आप आगे देखेंगे क्या क्या काम है, ठीक है। सेव है, अंडू है एंड रीडू, ये क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होता है। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और टूल बार भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ऐड करते हैं, किस चीज़ को रिमूव करते हैं। अब बात आती है कि इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है। इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार इसकी ज़रूरत होती है। तो बार बार हम लोग मेन्यू में ना जाए, ऊपर एक टैब बना दिया गया है, एक टूल बार बना दिया गया है, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस करके यूज़ कर पाएँ। उसके बाद हमारा आता है टाइटल बार। अब वो नाम से ही क्लियर है, टाइटल बार। व्हाट इज टाइटल बार? अ टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, करेंटली वर्किंग डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग खोले हुए हैं, अभी जो डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का करेंटली नाम क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट माने कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी फाइल आप खोलिएगा या बनाइएगा, वो पहले से ही ये फिक्स रहता है कि उसका नाम रहता है डॉक्यूमेंट्स 1 और ऑब्लिक स्लैश डॉक्यूमेंट्स 1। उसके बाद वर्ड क्यों दिखाता है? वर्ड इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा है। इसको बाबू स्लैश नहीं बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। बाय मिस्टेक मैं स्लैश बोल दिया हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स 1 हाइफन वर्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दिया हुआ नाम है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और ये कट का। 3 बटन आपको यहाँ पे दिखते हैं। उसके बाद चौथा बटन एक हमारा है रीस्टोर बटन होता है। इसके ज़रिए आप अपने जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको रीस्टोर कर सकते हैं। कभी आपका ये फाइल डिलीट हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है फाइल में, तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से इसको रीस्टोर कर पाएंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद आता है हमारा रिबन। रिबन क्या होता है? तो मैं आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल टैब्स, ठीक है। सेवरल टैब्स एंड सेवरल कमांड्स, ठीक है। अब रिबन किस एरिया को हम लोग बोलेंगे? ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में अलग अलग टैब है, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मिलिंग है। ये सब हमारे कुछ टैब होते हैं, ठीक है। इस टैब के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ऑप्शंस के अलावा बटन्स, ऑप्शंस को हम लोग बटन बोल सकते हैं। जैसे कि बटन्स में हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का हो गया, कट कॉपी पेस्ट का हो गया, साइज का हो गया, अलाइनमेंट का हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया, ये सब हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही हम लोग फॉन्ट वाले एरिया पे यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो यहाँ पे भी अवेलेबल है और वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। दोनों जगह अवेलेबल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे भी जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कुछ ऑप्शंस आपको खुल के आएंगे, जो आपके सामने में प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ उसी तरह के ऑप्शंस वहाँ भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रूलर्स। रूलर्स क्या होता है बाबू? रूलर्स आप अपने बुक में देखे होइएगा, बुक में या कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं, मतलब कॉपी को डिवाइड करते हैं, उन्हें 1/4 करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो है वर्ड हैज़ 2 रूलर्स, अ हॉरिजॉन्टल रूलर्स एंड अ वर्टिकल रूलर।
हमारे वर्ड में दो तरह के रूलर्स होते हैं, पहला हॉरिजेंटल रूलर होता है, दूसरा वर्टिकल रूलर होता है। अब ये क्यों होता है? आप लोग देखे होंगे कि अपने बुक में कि आपका जो लिखा बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए एक एरिया में लिखा हुआ है, एक है ना, इसमें कहीं इतना जगह छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे इतना स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है, तो ये हमारे रूलर्स के कारण होता है, ठीक है। रूलर्स उतना स्पेस छोड़ देता है जितना हम लोग चाहते हैं कि उतना स्पेस छोड़ दें, ठीक है। दे हेल्प अस टू सेट द मार्जिन एंड अलाइन क्लिप आर्ट्स इमेजेस टेबल्स etc एज रिक्वायर्स। ये लगाने से हमको क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने मार्जिन को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड अरेंज कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, टेबल्स को सही तरीके से ऐड कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है बाबू। उसके बाद कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इफ़ योर रूलर आर नॉट विजिबल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपका रूलर्स यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन व्यू टैब, आपको व्यू टैब में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट द रूलर इन द शो ग्रुप। आपको रूलर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखिएगा शो ग्रुप के अंदर में रूलर्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपको वो रूलर्स दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट एरिया, जो कि हमारा मेन वर्किंग एरिया बोला जाता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट है, उसमें जो ये वाइट स्पेस आपको दिखेगा कहाँ पे, रूलर्स के नीचे। रूलर्स के नीचे ये हमारा रूलर्स हो गया, ये वाला एरिया जो हमारा रूलर्स हो गया, ये वाला एरिया हमारा रूलर्स हो गया, पूरा एरिया हमारा रूलर्स हो जाता है। इसके बीच में जो हमारा वाइट स्पेस मिलता है, जहाँ पे एक हमारा कर्सर ब्लिंक करते रहता है, आप देखिएगा ये ब्लैक कलर का यहाँ पे कर्सर है, ये ब्लिंक करते रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ लिखना चाहें या पिक्चर्स ऐड करना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट लिखेंगे, पिक्चर्स लिखेंगे, क्लिप आर्ट्स लगाएंगे, टेबल्स बना के ऐड कर सकते हैं। सारा कुछ हम लोग इस एरिया में कर सकते हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद आता है हमारा हेल्प, नाम से ही क्लियर है, हेल्प की ज़रूरत हमें क्यों होती है, जब हमें किसी तरह की परेशानियां होती हैं तब हम लोग हेल्प बटन का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी एक हेल्प बटन दिया गया है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी टॉपिक पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हेल्प से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एक वीडियो ट्यूटोरियल भी चल रहा है अभी, वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से भी आप यहाँ पे हेल्प देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था बाबू, स्टेटस बार हमारा होता कहाँ पे है। स्टेटस बार हमारे पेज के एकदम बॉटम में मिलता है, ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्टेटस बार है, ठीक है। स्टेटस बार का काम क्या होता है, ये आपको टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस दिखाते हैं, कितने पेज यूज़ किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स दिखाते हैं, कितने वर्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सारे करने का ऑप्शन देते हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे वहाँ पे पेज में पेज का जो हमारा व्यूइंग मोड होता है, आप किस मोड में पेज को व्यू करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ आदमी रीडिंग मोड में चाहते हैं। रीडिंग मोड करने का मतलब होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ मोड्स हमारे हैं। यहाँ पे पिक्चर में अभी बाबू क्लियर नहीं है, मैं दूसरे पिक्चर्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमारे व्यू बटन्स है, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार है, आपके पेज नंबर 35 में ये दिया गया है पिक्चर। यहाँ पे आपका स्टेटस बार में दिखाएगा पेज नंबर, वर्ड्स दिखाता है, उसके बाद व्यू बटन्स दिखाते हैं, यानी कि आप इसको, ये हमारा रीडिंग मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, प्रिंट मोड हो गया, फिर यहाँ जूम कंट्रोल, ये सारे ऑप्शंस आपको स्टेटस बार में मिलते हैं, जिसके हेल्प से आप तरह तरह की चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है जूम कंट्रोल, इसी में दिया गया है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल मैंने बताया था, जूम का काम क्या होता है, या तो प्लस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, काफ़ी क्लोजर हो जाएगा हमारे। अगर हम लोग माइनस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे से थोड़ा सा उसका साइज़ डिक्रीज होगा और हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसको अगर मैं जूम करूँ, एक बार मैं जूम करके देखता हूँ, देखिए ये बड़ा हो गया ना। इसी तरह से अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग छोटा कर लिए, इस तरह से जूम बटन पर क्लिक करके हम लोग छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अब उसके बाद हमारा है अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स व्यूज। हमारा व्यू क्या होता है, व्यू कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बताए थे आपको। व्यू में आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है रीड मोड। रीड मोड आपको नॉर्मल जो हमारा अभी हम लोग खोले हुए हैं अपने ऊपर में, रीड मोड उस तरह से दिखता है। अलाउ
टू रीड डॉक्यूमेंट्स, रिमूविंग रिबन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द विंडोज। आपको अदर पार्ट्स विंडोज जो होते हैं, रिबन्स होते हैं, वो सारा कुछ हटा देगा और फुल स्क्रीन लुक आपको लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंट लेआउट। द प्रिंट लेआउट व्यू शोज द प्रिंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जैसे यहाँ प्रिंट करने के लिए जो व्यू हमारे पास होना चाहिए वो आपको प्रिंट लेआउट मोड में दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट व्यू enables you to see the documents as it would appear in the browser such as Internet Explorer। वेब लेआउट जो है आपको वेब का व्यू दिखाता है। वेब करने का मतलब इंटरनेट, ठीक है, ब्राउज़र में आपको कैसे ये चीज़ खुल के आने वाला है उस तरह का आपको ये दिखाने वाला है। ठीक है, अब आता है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा वो न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के ऊपर होगा, जिसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है बाबू, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।